अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ये देख के आपको पता चल ही गया है कि आज मैं आपसे कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ गजरेला। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका जो कीमती टाइम है वो भी वेस्ट ना हो। गजरेला बनाने के लिए मैंने ली है 7 किलो गाजरें और इन सब के मैंने छिलके उतार लिए हैं। छिलके उतारने के बाद इनका वेट तकरीबन 5 से 5.5 किलो रह गया है। अब जो सेकंड स्टेप है वो ये है जी, गाजरों को कद्दूकस करना। मैं गाजरों को कद्दूकस करना स्टार्ट हो चुकी हूँ। मैं चॉपर में कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड चॉपर में कर लें। बस होता ये है कि चॉपर में जल्दी कद्दूकस हो जाती हैं और हैंड चॉपर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखें जी, जार फुल हो चुका है। इसे मैं निकाल लेती हूँ और बाकी सब गाजरों को भी मैं जल्दी से कर लेती हूँ। ये देखें जी, सारी गाजरें कद्दूकस हो चुकी हैं और मैंने इसे रख दिया है जी चूल्हे पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। अच्छा, टोटल दूध जो ऐड होगा वो है 5 किलो। अभी मैं 3 से 3.5 किलो दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी जो दूध है वो थोड़ी देर पकने के बाद ऐड करूँगी। अच्छा, आप देखिए कि दूध में जितनी भी मलाई थी वो सारी की सारी मैंने इसी में ऐड कर दी है। इतना दूध और इतनी मलाई डालने के बाद आपको खोया ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप डालना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अब ये जो गाजरें ऊपर हैं इन्हें मैं दूध में डिप कर रही हूँ और बस अब इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। गजरेले को पकने में तकरीबन 4 घंटे तो मस्त लग जाते हैं, क्योंकि टाइम मोस्टली क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो क्वांटिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना। अगर कम है तो टाइम भी उसी हिसाब से कम लगता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच लाजमी चलाते रहें और ये जो गाजरें ऊपर आ जाती हैं इन्हें भी साथ साथ नीचे करते रहें। दो घंटे पकने के बाद मैंने इसमें बाकी जो 1.5 किलो दूध था वो भी ऐड कर दिया है। एक्चुअली दूध ऐड करते हुए की वीडियो मुझसे मिस हो गई, पर आपको देख के अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि इसमें और दूध ऐड हुआ है। अब भी इसे मज़ीद पकने देंगे। सडनली मुझे याद आया कि मैंने तो आपसे बोला ही नहीं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिलती रहें। अच्छा जी, जैसे ही गजरेला इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए, तो इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैं ले रही हूँ 3 कप। और ये ऐड कर दीजिए गजरेले में। अगर तो आपको चीनी कम या ज़्यादा डालनी है तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल लें। अच्छा जी, चीनी ऐड करने के थोड़ी देर के बाद ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 25 ग्राम यानी कि 1 पाव देसी घी। ये खालिस घर का ही निकला देसी घी है। अगर आप भी खालिस देसी घी घर पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, आप वहां से फुल वीडियो देख सकते हैं और देसी घी घर पे इजीली निकाल सकते हैं। देसी घी ऐड करते ही इतनी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा जी, तकरीबन 3 घंटा 45 मिनट पकने के बाद दूध जो कि सारा का सारा खुश्क हो गया है। लास्ट स्टेप जो कि है गजरेले की अच्छे से भुनाई करते हुए एक बात का ख्याल रखें कि गजरेला नीचे ना लगे। अच्छा जी, भुनाई का प्रोसीजर भी हो चुका है डन। फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद गजरेला डन हो चुका है। गजरेले को मैंने कर दिया है जी डिश आउट, ताकि इसकी फाइनल लुक आपको दिखा सकूं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।